My dear sisters and brothers in Jesus Christ, once again we have with us Reverend Father Lazarus Chowdhury to celebrate this Mass for us and also to break the word. The theme of today's Mass is family growing in service. Father Lazarus, when he was a youth director, he promoted all the youth to be part of doing services in many places in the Diocese of Pune. He motivated the youth, including cleaning the public places like Swargate, bus stop, all other many places. He took the youth and he said how important we should be part of the service. Father Lazarus also from Chichwad parish, when the flood took place in Satara area and Karad area, he collected lots of things, even the Miraj area, where we could reach out to many families. So he is always
he has the heart and mind of Jesus to reach out to many poor people when they are in crisis. Dear Father Lazarus, once again I welcome you. We request you to pray for all the devotees of Our Lady of Velankani. Thank you, dear Father Louis, for your kind words. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। Good works are not the cause of our salvation, but good works are the evidence of our salvation. Faith in Christ always results in good deeds. He that is without faith is without works, and he that is without works is without faith. Mother Mary is a perfect example of humble service. She did so in silence, selfless service, and being always receptive to her calling and mission. Today, as we participate in the Holy Eucharist, let us ask God to inspire a spirit of hospitality in each of us and enable us to cheerfully share our blessings with one another. प्रिय भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें जिससे हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोग के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। नभ
हे दयामय पिता ईश्वर, तेरे एकलौते क्रूसित पुत्र ने अपनी माता कुमारी मरियम को हमारी माता नियुक्त किया है। हम याचना करते हैं कि उसके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया बढ़ती जाए तथा अपनी संतान की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सब परिवारों को अपनी गोद में समेट ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। The reading is taken from the book of James, chapter 2, verses 14 to 17. The reading tells us that believing in Christ and trusting in God will move you to feel compassionate and make you help someone in need. भाइयों, यदि कोई यह कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, क्या विश्वास ही उसका उद्धार कर सकता है? मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हों, ना रोज रोज खाने की चीजें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे, खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भर पेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए जरूरी चीजें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ? इसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। OTP जरा अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उसका दामन फूलों से भर दो तुम। जिसने तुम्हारा दिल दुखाया तुम सब माफ कर दो। अपनों की गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं। दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। मसीहा सिखाते हैं। जय घोष के लिए खड़े हो जाएं। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार क्रिस्त का सुसमाचार। प्रभु क्रिस्त की जय। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई।
वह ऊंचे स्वर में बोली, आप नारियों में धन्य है और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह बुरा हो जाएगा। प्रभु ख्रिस्त का ये सुसमाचार। ख्रिस्त की जय। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक समय की बात है, एक मनुष्य जो दुनिया में सब कुछ हो रहा था उसके लिए ईश्वर को कोस रहा था। उसने कहा, हे ईश्वर, तुमने इस संसार का निर्माण किया है, लेकिन देखो इस संसार में क्या हो रहा है। ये संसार जो आपने निर्माण किया है, देखिए इसमें कितनी दुख, दर्द और पीड़ा है। लोग कितना तड़प रहे हैं, लोगों को कितनी तकलीफें हैं, लोग भूखे, प्यासे और नंगे हैं। उनके लिए आपने क्या किया? You have created this world, but look at the suffering that is there. What have you done for these people? तो ईश्वर थोड़ी देर शांत रहे और ईश्वर ने उस मनुष्य को जवाब दिया और कहा, मैंने तुम्हें बनाया है। I have created you. हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, God has created each one of us to do our best to reach out to the people in love and service. हम बहुत चिल्ला पुकार कर सकते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने क्या किया, लेकिन आज हम इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए उपस्थित हैं कि हम क्या कर रहे हैं। आज का विषय है सेवा में बढ़ रहा परिवार, फैमिली ग्रोइंग इन सर्विस, and today's readings are rightly challenging us to look deep within us if we are really growing in service. क्या सचमुच में हम एक परिवार की तरह सेवा में आगे बढ़ रहे हैं? जो पहला वचन लिया गया था from the letter of Saint James, वो बताता है कि यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है परंतु उसके पास कोई कर्म न हो तो उसका क्या लाभ है। हम कहेंगे कि भैया जो नग्न है, जो भूखे, यदि हम उनसे कहते हैं गर्म कपड़े पहनो, पेट भरकर खाओ, लेकिन हम उसके लिए यदि कुछ करते नहीं हैं तो ऐसे विश्वास और श्रद्धा का क्या अर्थ है? वह श्रद्धा, वह विश्वास जो है वो मर चुका है, क्योंकि उसके साथ कोई कर्म ही नहीं जाते हैं। Most of us are like the man in the story. We keep shouting at God and saying, what are you doing? What are you doing? And we do nothing. And today's gospel, Luke chapter 1, 39 to 45 tells us, where Mary gives us an indication of love and service, not merely in word or in speech, but in truth and in action. माता मरिया केवल शब्द और वाणी से नहीं बल्कि अपने सत्य और कर्म से हमें एक उदाहरण देती है कि किस तरह से हम सेवा कर सकते हैं। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों,
हम लोगों ने शुभ वर्तमान में सुना है कि माता मरिया सिर्फ शब्दों से या वाणी से नहीं, लेकिन अपने कर्म से सचमुच में वह एलिजाबेथ की सेवा करती है। वह एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए आगे आती है और 3 महीनों तक उनके साथ रहकर उसकी सेवा करती है। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु की मां, हमारे निर्माता की मां जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने पहुंच जाती है। हमारा क्या है? हम क्या करते हैं? क्या हम भी जरूरतमंदों की मदद करने के लिए पहुंचते हैं और उनकी सेवा करते हैं, या सिर्फ हम उतना ही कहते हैं भैया आप ठीक से रहो और उसके बारे में कुछ नहीं करते? क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, if we are truly the sons and daughters of God, and if we consider every human being as a brother and sister, if we are a family, then we will never hesitate to reach out in love and service. Christianity is known by the service it renders to people. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, क्रिस्ती धर्म सेवा के लिए जाना जाता है। यदि हम सेवा नहीं कर सकते तो हम क्रिस्ती कहलाने के योग्य नहीं। My dear brothers and sisters in Jesus Christ, without service, Christianity is nothing. Because Jesus taught us to love and serve people. Matthew chapter 25 verse 40 says, whatsoever you do to the least of my people, to the least of my brothers and sisters, you do it unto me. जो कुछ तुम मेरे छोटे से छोटे भाई बहन के लिए करते हो, वह तुम मेरे लिए करते हो। Dear brothers and sisters in Jesus Christ, we need to ask ourselves, हमें अपने से प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम सचमुच में जो छोटे से छोटे भाई बहन हैं उनके लिए कुछ करते हैं? क्या हम उनकी सेवा करते हैं? How can we grow in service? हम किस तरह से सेवा में आगे बढ़ सकते हैं? I am suggesting you 3 ways that we can grow in service. First of all, be alert to human needs. हम लोगों ने जो मानवीय जरूरतों के प्रति सचेत और जागरूक रहना चाहिए। हमने पहले वचन में सुना है कि किस तरह से जो याकूब का पत्र है कहता है कि जो भूखे और नंगे हैं हमें उनकी देखरेख करना चाहिए। हमने सुसमाचार में सुना कि किस तरह से माता मरिया जो है वो एलिजाबेथ के प्रति सचेत और जागरूक रहती है कि वहां उसे मदद चाहिए तो वहां पर पहुंचना चाहिए। Matthew chapter 9 verse 36 onwards, we hear that when Jesus sees the large crowd, he had compassion for them. They were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So what he does is that out of compassion, he reaches out to them. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, needs can be discovered if we keep our eyes open. यदि हम अपनी आंखें खुली रखते हैं तभी हमें समझ में आएगा कि कहीं पर किसी को हमारी जरूरत है। Maybe in our very own area, wherever we are staying, there are young children who can't afford tuitions. Can we reach out to them? Maybe there is a poor family who is going through a tough time of even meeting their ends, not able to pay the fees, not able to afford proper meals. Can we reach out to them? Secondly, show initiative and leadership. पहल और नेतृत्व हमें दिखाना चाहिए। हम लोगों ने सुना कि सिर्फ कहने से नहीं जमता है कि हम लोग कहेंगे कि भैया तुम अच्छे कपड़े पहनो और गर्म कपड़े अपने को लपेट कर रहो। नहीं, हमें क्या करना है कि यदि हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा सत्य है तो उसे कर्म से बताना चाहिए। उन लोगों को जो भूखे हैं उन्हें खाना देना चाहिए, जो नंगे हैं उन्हें हमें कपड़ा देना चाहिए, न कि सिर्फ बोलना चाहिए। This has to happen when we take the initiative and we are properly being led. हम यही देखते हैं कि शुभ वर्तमान में भी सिर्फ
माता मरियम ने सुना नहीं कि एलिजाबेथ को कोई नीड है, लेकिन वो अपना प्रदेश, अपना गांव छोड़कर एलिजाबेथ को मदद करने के लिए आगे आती है। Dear brothers and sisters in Jesus Christ, Matthew chapter 10 speaks about where Jesus is challenging his disciples to take up the responsibility. He empowers them. He gives them authority to cast out unclean spirit and cure the sick. He tells them to go to the lost sheep. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, only politicians, only officials, sisters or parish priests are not the leaders. Each one of us, you and me, are called to take the initiative and be a leader in reaching out to people in love and service. यह मत सोचिए कि हमारा एरिया का जो पॉलिटिशियन है वह कुछ करेगा हमारे लिए, या ये मत सोचिए कि जो ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने कुछ करना है, या तो सिस्टर्स जो फादर्स हैं उन लोगों ने कुछ करना है। हम सभी ने अपने आप से कहना है कि मैं क्या करने वाला हूं। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं, तो हम सचमुच के क्रिस्ती होते हैं। जो थर्ड हाउ वी कैन ग्रो इन सर्विस, हम किस तरह से सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, इज गो बियॉन्ड योरसेल्फ, अपने आप से परे जाओ। Jesus was totally moved looking at the condition of the people. He went beyond himself. He did not say, I'm just worried about I, myself and mine attitude. He didn't have that kind of attitude, but he went beyond. हम लोगों ने यह नहीं कहना है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, अपने पेट के बारे में, मेरे हेल्थ के बारे में और मेरे एजुकेशन के बारे में। We need to go beyond. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, can we go beyond ourselves? क्या हम अपने परे जा सकते हैं? My dear brothers and sisters in Jesus Christ, further, how we can serve. There are 3 more suggestions that I would like to give how we can serve. Beginning with our family. हम लोग जो सेवा है अपने परिवार से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जाके बाहर बहुत करते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करते। Charity begins at home. जो सेवा है पहले अपने परिवार से शुरू होनी चाहिए। Whether it is a daily work, whether it is cleaning at home, loving our children, our family, supporting them, teaching them, listening to them. Dear brothers and sisters in Jesus Christ, endlessly give of ourselves to the members of our family. We need to go beyond limit to give ourselves completely to our family. हम लोगों ने अपना सब कुछ अपने परिवार के लिए देना चाहिए। इतना नहीं कि हम बाहर दिखाएं कि देखो मैं कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा हूँ, बाहर सब कुछ करते हैं और अपने परिवार को हम भूल जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमारी सेवा जो है अपने परिवार से शुरू होनी चाहिए। Secondly, we need to volunteer. हम लोगों ने स्वयं सेवक बनना चाहिए दूसरों की सेवा के लिए। आपके समुदाय में सेवा करने के लिए, आपके कम्युनिटी में परमेश्वर की सेवा करने के लिए अनेक तरीके हैं। There are countless ways to serve God by serving our own community. हमारे पैरिश में SVP होता है, हमारे पैरिश में लीजन ऑफ मैरी होता है, हमारे पैरिश में बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं। डोनेटिंग ब्लड, रीचिंग आउट टू दोज हु आर इन नीड, जो बच्चों को हम सिखा सकते हैं, बीमारों को विजिट कर सकते हैं, हम जो दूसरों को कुछ मदद चाहिए, जीवन आवश्यक वस्तु चाहिए, उसका दान कर सकते हैं, जरूरतमंदों के हम दोस्त बन सकते हैं, दूसरों के दुखों में सहभागी हो सकते हैं। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब मैं कह रहा हूं कि आप वॉलंटियर बन सकते हैं, तो इसका अर्थ मैं एक ही कहना चाहता हूं। बहुत से लोग पैसे देते हैं और कहते हैं हमारा काम हो गया, अभी हम लोग क्यों चिंता करें। We give money and say that's enough, now we don't need to do anything. But dear brothers and sisters in Jesus Christ, the most precious thing you can give to someone is your time. Can I give my time? Can I volunteer? Can I reach out to people? Can I sit with someone and comfort them? Can I share my love with them? Because sometimes perhaps some people don't need money.
but they need you, and you can be of help and service. जो तीसरा तरीका है, शेयर योर टैलेंट्स एंड क्रिएटिविटी। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी के पास कोई ना कोई टैलेंट है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी है। हम परमेश्वर और दूसरों की सेवा करने के लिए हमें उन टैलेंटों का, उन जो क्रिएटिविटी है उसका हमको उपयोग करना चाहिए। एग्जामिन योर लाइफ एंड सी योर टैलेंट्स। ईच वन ऑफ अस हैज समथिंग टू ऑफर। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास यदि आधी रोटी भी है ना, तो आप उसमें से थोड़ा सा दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि आप किसी का हाथ पकड़कर चल सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके एरिया में, आपके परिवार में किसी ना किसी को आपकी जरूरत होगी। तो हम उस तरह से हमारे जो, शायद से आप ऐसा हो सकता है कि आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो, बागवानी में एक्सपर्ट हो, इमारत और आयोजन या बच्चों के साथ अच्छे हो, किसी ना किसी तरह से हम अपना टैलेंट, अपना क्रिएटिविटी देकर दूसरों की सेवा कर सकते हैं। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन जीसस क्राइस्ट, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोई भी काम, कोई भी सेवा छोटा या बड़ा नहीं होता, वह ईश्वर के लिए कीमती होता है। रिमेंबर, व्हाटएवर इज डन फॉर गॉड्स लव, no matter how little, how humble, it is precious to God. It is precious to God. And when you are serving the humanity, you are serving God. जब हम लोगों की सेवा करते हैं तो हम ईश्वर की सेवा करते हैं। क्रिस्त में एकत्रित मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं। मैं एक पैरिश में था और उस पैरिश में पैरिश सोशल और चिल्ड्रंस डे एक साथ हम लोग करने वाले थे। तो उसके लिए हम थोड़ा फंड्स एकत्रित कर रहे थे। तो एक परिशनर आकर मुझसे मिली और उस परिशनर ने मुझसे कहा, फादर, ये पैरिश सोशल के लिए, ये चिल्ड्रंस डे के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने उनसे कहा कि आपको जो कुछ करना है कीजिए, आपको आपके मन में जो आता है कीजिए। यदि आप कुछ कर नहीं पा रहे तो घबराइए मत, कम से कम प्रार्थना तो कीजिए कि हमारा जो भी प्रोग्राम होने वाला है वह अच्छे से जाए। तो उन्होंने कहा, फादर देखो, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं क्या करूंगी, मैं सैंडविच बना के आपको दूंगी, आप वो हमारे जो यूथ ग्रुप के मेंबर्स हैं वो उनको दो, वो बेचकर जो भी पैसा आएगा आप उसका यूज कर सकते हैं। वो परिशनर के मन में एक बात थी कि मैं अपने पैरिश के लिए, अपने गिरजा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, भले ही सैंडविच क्यों ना हो। इसी तरह से मैं लोनावाला पैरिश में था, वहां पर हम लोग